अपने मान सम्मान के लिए धरना प्रदर्शन वाजिब हक मिलना चाहिए। लगातार 5 दिनों तक पटना के गर्दनी बाग के सड़कों पर धरना पर बैठे रहे। मिला क्या? लॉलीपॉप। वार्ता के नाम पर आश्वासन भी नहीं मिल पाया कि चलिए आपको रख लिया जाएगा, बस मन महसूस कर वापस चले आए। मन ही मन सोच रहे हैं कि क्या मिला? लॉलीपॉप। इस तरह की बातें भाई वार्ड सचिवों के मन में इन दिनों कौंध रहा है। करे भी तो क्या करे? चलिए सर पटक कर ही अपनी गुस्सा को शांत कर लेते हैं, क्योंकि जो भी करेंगी सरकार करेगी, अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं है। यही हाल इन दिनों बिहार के वार्ड सचिवों का है। बेचारे लगातार संघर्ष जारी रख रहे हैं। इतना ही नहीं, पटना की धरती पर इस कपकपाती ठंड में लगातार 5 दिनों तक शीतकालीन सत्र के दौरान गर्दनीबाग पटना में धरना पर बैठे रहे। वार्ता तो हुई, लेकिन शायद कुछ लिखित आश्वासन मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मानो खुद को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। मिला क्या? लॉलीपॉप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल। आपके वादे के मुताबिक आपकी आवाज लगातार उठा रहे हैं, आपकी जीत सुनिश्चित हो। आप प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास को हम आपसे लेकर सरकार तक और सरकार की बात आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। भले ही कुछ जो सूत्रों के हवाले से खबर नकारात्मक मिली, चैनल पर डाला गया, लेकिन आप उसे नेगेटिव रूप में लिया। खैर, हम उसे बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन आपकी बात हम जरूर करेंगे। आप खुद को ठगे हुए महसूस करने लगे। धरना प्रदर्शन लगातार आप कर रहे हैं। वार्ड सचिव लगातार प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर भी धरने दिए, आवाजें बुलंद की, लेकिन कोई सुन रहा है या न सुन रहा है इसे पता भी नहीं चल पा रहा है। कोई सुन भी तो रहा है। अब तक कोई झिलमिल सितारा भी नजर नहीं आ रहा है कि कहीं दूर से वह चांद भले ही न सुने, सूरज भले ही न सुने, तो सितारे सुन रहे हों, ऐसा भी महसूस नहीं हो रहा है। लगातार इस ठंड में भी 5 दिनों तक वार्ड सचिव के द्वारा पटना के गर्दनीबाग में धरने दिए गए शीतकालीन सत्र के दौरान। हां, इतना जरूर मिला कि विपक्षी दलों के नेताओं का आश्वासन, सहयोग और साथ मिला। कुछ पल के लिए मुस्कुराने को विवश हुए, क्योंकि जब विपक्षी दल के नेता हमारे बीच आए और अपनी बातों को रखा और इतनी उम्मीद, इतने सपने दिखाए कि मानो लगा कि अब हमारा सम्मान, वाजिब हक जरूर मिलेगा। खैर, कुछ भी हो, लेकिन विपक्षी ताकतों के द्वारा, दलों के द्वारा, राजद के द्वारा कह सकते हैं, सदन में आवाजें उठाई गई, कई बार उठाई गई, लेकिन उस प्रश्न का जवाब सीधे तौर पर नहीं मिल पाया। धरना स्थल पर राजद नेता और कई लोगों ने आकर हौसला अफजाई तो जरूर किया है, वो भी करने वाला कोई नहीं। जब सत्र की समापन होने वाली थी, पांचवां दिन, तो वार्ड सचिवों के मन में ना जाने क्या क्या बातें सामने आ रही थी। अब क्या होगा? धरना अब तो समाप्त करना होगा या फिर लगातार बैठना होगा। इसी बीच वार्ता के लिए बुलावा आ जाता है। लोगों को सर खुशी होती है कि शायद अब कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा। वार्ता में 2, 4, 6, 8, 10 लोग गए भी, अपनी बातें रखने की कोशिश भी की। लिखित मिला कि वार्ता हुई, लेकिन क्या वार्ड सचिव रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं मिला। हमारे अनुसार शायद वार्ड सचिव अपने आप को ठगे हुए महसूस फिलहाल कर रहे हैं। मानो लग रहा है कि वार्ड सचिवों को सरकार के द्वारा लॉलीपॉप दे दिया गया है। अब देखना यह होगा कि जैसे जैसे
पंचायत चुनाव समाप्त हो रहे हैं, दिल की धड़कनें वार्ड सचिवों की बढ़ते जा रही है कि अब तक सरकार की ओर से भी कोई आश्वासन नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें इधर कहा गया कि जाइए आपको खबर कर दिया जाएगा, वार्ता में कही गई। अब ऐसा नहीं कि उधर से लव लेटर यानी चिट्ठी निकल कर आ जाए कि आप अपने वार्डों में नियमानुसार चयन कर लें। तब उस समय बेचारे पुराने वार्ड सचिव करेंगे क्या? यह तो मुद्दा है। हालांकि इनकी ताकत मजबूत है, इनका पक्ष मजबूत है, हक तो हमें भी लगता है कि मिलकर ही रहेगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो भी रहेगा, एक सप्ताह के अंदर में अगर रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आया तो वार्ड सचिवों को साथ कुछ भी हो सकता है, जो हम कहना शायद वाजिब नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आप इसको नेगेटिव लेते हैं और अपना नकारात्मक पक्ष सुनना शायद पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम इस बात को कहेंगे भी नहीं। लेकिन जो भी कुछ होना रहेगा, एक सप्ताह में अगर आपके पक्ष में रिजल्ट रहेगा तो एक सप्ताह के अंदर कुछ न कुछ तो निकल कर सामने आएगा, और नहीं तो एक सप्ताह के अंदर में कुछ निकल कर सामने नहीं आया तो समझ सकते हैं भाई क्या होने वाला है। आपका हर प्रदर्शन सफल रहा, लेकिन सफल तभी माना जाएगा जब वो वापस आएंगे। आप जिस जगह पर हैं उस जगह पर रहेंगे। हालांकि यह हम भी नहीं कर सकते हैं, लोग भी नहीं कर सकते हैं कि आपने काम नहीं किया। काम तो किया है, कुछ जगह पर नकारात्मक के बात सामने आ रही है। खैर, कुछ बातों कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो आपका काम बेहतर भी माना जा सकता है। खैर, मानदेय तो मिलना चाहिए, जो काम किया है उनको वेतन मिलना चाहिए, भूखे हैं तो भोजन मिलना चाहिए। यह तो बात बिल्कुल सही है जो आपका वाजिब मांग है। लेकिन सरकार क्या चाहती है, क्या सोचती है, यह अब तक बिल्कुल निकलकर सामने नहीं आया है। पंचायती राज विभाग का क्या मंशा है पहले ही हम वीडियो में बता चुके हैं, जो आप नकारात्मक रूप में लिए हैं। लेकिन सच्चाई भाई यही है। वही कह रहे हैं कि अगर एक सप्ताह के अंदर आपको अगर लिखित आश्वासन पुनः बने रहने के लिए मिलता है तब तो ठीक है, और नहीं तो कुछ भी हो सकता है। वही बच्चों की तरह लॉलीपॉप थमा दिया गया, फिर आप सर पटकते रहिए, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उम्मीद पर दुनिया टिकी है, इंतजार कीजिए 1 सप्ताह 10 दिन, जब तक चुनाव का समापन होते होते रहेगा। उस समय फिर गर्म लोहे पर हथौड़ा चलाना जरूरी होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 दिनों का आपका धरना मात्र इतना ही रहा कि विपक्षी दलों का हौसला अफजाई के लिए सहयोग मिला, लेकिन सत्ता पक्ष से आपको कोई आश्वासन फिलहाल नहीं मिल पाया है मेरे जानकारी के अनुसार, जैसा कि आप लोगों ने जानकारी दिया है। आपको अचानक प्रदर्शन शुरू करना पड़ा और अचानक समाप्त भी करना पड़ा। कहानी के उस फ्रंट की तरह आपको कार्य करना पड़ा कि अचानक शुरू हुआ और अचानक खत्म भी हुआ। जिस प्रकार से आज के फिल्मों में देखते हैं, अचानक फिल्म शुरू हो जाती है, लेकिन उसका अंत तो एक जरूर रहता है कि उसका समापन होता है, तभी अंत होता है। जो उस कहानी का शीर्षक होता है उसका समापन होता है। लेकिन आपको अचानक शुरू किया गया धरना और 5वें दिन अचानक खत्म भी करना पड़ा। मिला क्या? बस पटना से लॉलीपॉप अपने घर लेकर आ गए हैं। इंतजार कीजिए 10 दिनों तक, 1 सप्ताह, जो भी रिजल्ट होना होगा वो आपके पक्ष में हो या क्या होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन हम उम्मीद जताते हैं कि आपका प्रयास जो है, आपने जो कार्य किया है, मेहनत किया है, अगर सचमुच में आपका मेहनत कारगर होगा तो निश्चित तौर पर आपका उसका मेहनताना मिलेगा, आपके घरों में खुशियां लौट कर आएगी। आज भी कई वार्ड सचिवों के द्वारा लगातार 2 दिनों से फोन आ रहे हैं कि सर अब क्या होगा, धरना भी तो खत्म हो गया, अब क्या होगा। तो मैं क्या कहूं बंधु कि अब क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी रह गई। वार्ड सचिव बहुत सारे तो वहां पहुंचे, लेकिन बहुत सारे वार्ड सचिव घर पर ही रहकर सोशल मीडिया के सहारे अपने भाइयों का वहां दुर्दशा को देख रहे थे। ऐसा नहीं चाहिए था। तमाम लोगों को पहुंचने की जिस प्रकार से सिस्टम आपके संगठन ने बनाया था, उस सिस्टम पर आपको कार्य करने की जरूरत है। फिर भी एक बार फिर से जोर शोर से आप कार्यों में लगे रहिए
अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी, क्योंकि दुनिया उम्मीदों पर टिकी हुई है। तो वीडियो लंबी नहीं हो, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समापन करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा, थक कर बैठ न जा भाई, मंजिल दूर नहीं है। थक कर बैठना नहीं है, क्योंकि आपकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। जीत होगी और जीत के लिए आप प्रयास करते रहिए, हम आपके साथ हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।